हेलो गाइस, इस वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर 7 कंपेयरिंग क्वांटिटीज। सबसे पहले एक्सरसाइज 7.1 का इंट्रोडक्शन देख लेंगे। इस चैप्टर के दूसरे कॉन्सेप्ट्स को जानने से पहले जान लेते हैं कि कंपेयरिंग और क्वांटिटीज का मतलब क्या होता है। तो फर्स्ट टॉपिक है कंपेयरिंग। कंपेयरिंग का मतलब है फाइंडिंग सिमिलरिटी और डिफरेंस बिटवीन टू थिंग्स। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल में हमें दो पर्सन दिए गए, तो यहाँ पर हम कंपेयर कर रहे हैं फर्स्ट पर्सन की हाइट ज्यादा या सेकंड पर्सन की हाइट ज्यादा। तो यहाँ पर आपको क्लियरली दिख रहा है कि फर्स्ट पर्सन की हाइट ज्यादा है सेकंड पर्सन से, तो ये एक डिफरेंस का एग्जाम्पल हुआ। तो हम सिमिलैरिटी का भी एग्जांपल देख लेंगे। हम लोग मान लेंगे कि पर्सन 1 और पर्सन 2 दोनों की एज 18 है, तो उन दोनों की एज को कंपेयर करेंगे तो हमें पता चलेगा कि पर्सन 1 की एज इक्वल है पर्सन 2 की एज की। तो कंपेयरिंग का मतलब होता है फाइंडिंग सिमिलैरिटी और डिफरेंस बिटवीन टू थिंग्स। चलिए जान लेते हैं कि क्वांटिटी क्या होता है। एन अमाउंट ऑफ समथिंग दैट कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड क्वांटिटी। किसी भी चीज का अमाउंट जिसे हम मेजर कर सकते हैं उसे हम कहते हैं क्वांटिटी। जैसे कि यहाँ पर हमें फर्स्ट एग्जांपल दिया गया 3 लीटर्स ऑफ मिल्क। यहाँ पर लीटर्स एक यूनिट है जो कि मिल्क को रिप्रेजेंट कर रहा है, और 3 लीटर्स ऑफ मिल्क हो जाएगा क्वांटिटी, क्योंकि वो मिल्क के अमाउंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसी तरीके से सेकंड एग्जांपल है 7 चॉकलेट्स। तो यहाँ पर चॉकलेट हो जाएगा यूनिट और 7 चॉकलेट्स हो जाएगा क्वांटिटी, क्योंकि वो चॉकलेट की अमाउंट को बता रहा है। नेक्स्ट हम जान लेंगे कि कंपेयरिंग क्वांटिटीज का मतलब क्या होता है। कंपेयरिंग क्वांटिटीज मींस डिटरमाइनिंग हाउ वन अमाउंट इज सिमिलर और डिफरेंट फ्रॉम अनदर। कंपेयरिंग क्वांटिटीज का मतलब पता करना कि एक अमाउंट दूसरे अमाउंट से कितना सिमिलर या डिफरेंट है। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल में 2 पेंसिल्स और 5 पेंसिल्स को कंपेयर किया गया है। यहाँ पर 2 पेंसिल्स भी एक क्वांटिटी है, उसी तरीके से 5 पेंसिल्स भी एक क्वांटिटी है पेंसिल की। तो इसको कंपेयर करने पर हमें पता चलता है कि 5 पेंसिल ज्यादा है 2 पेंसिल से। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है परसेंटेज। परसेंटेजेस आर न्यूमरेटर्स ऑफ फ्रैक्शंस विद डिनोमिनेटर 100। अगर हमें कोई एक फ्रैक्शन दिया गया, तो अगर उस फ्रैक्शन की डिनोमिनेटर को हम लोग इक्वल कर दे 100 की, तो जो न्यूमरेटर आएगा वो हो जाएगा हमारा परसेंटेज। तो चलिए फर्स्ट हम देखते हैं कि प्रॉपर फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं। इसके अंदर 2 पार्ट से, चलिए फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमें फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर ऑलरेडी 100 दिया हुआ होगा। जैसे कि आप हमें एग्जांपल में दिया गया, इन एन एग्जामिनेशन ऑफ 100 मार्क्स अनवर गॉट 63 मार्क्स वाइल बिलाल गॉट 85 मार्क्स, कैलकुलेट दियर परसेंटेज। तो 100 मार्क्स का एक एग्जाम था, उसमें अनवर को 63 मार्क्स मिले और बिलाल को 85 मार्क्स, तो उन दोनों की परसेंटेज हमें कैलकुलेट करना है। तो इस केस में परसेंटेज कैलकुलेट करना बहुत ही आसान है, क्योंकि डिनोमिनेटर ऑलरेडी 100 में है। तो जैसे कि अनवर को 63 आउट ऑफ 100 मिला था, तो उसका परसेंटेज आ जाएगा 63%। उसी तरीके से बिलाल को 85 आउट ऑफ 100 मिला था, तो उसका परसेंटेज आ जाएगा 85%। नेक्स्ट केस में प्रॉपर फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 100 नहीं है। जैसे कि अब हमें एग्जांपल दिया गया है, राजू एट 2 चॉकलेट्स आउट ऑफ 5 चॉकलेट्स ही हैड। हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ चॉकलेट डिड ही ईट। राजू के पास 5 चॉकलेट्स थे, जिसमें से उसने 2 चॉकलेट खाए। तो हमें फाइंड आउट करना है कि कितने परसेंटेज ऑफ चॉकलेट उसने खाए थे। इस केस में हम 3 मेथड का यूज करके परसेंटेज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए हमें किसी भी फ्रैक्शन का वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करना होता है जिसमें डिनोमिनेटर 100 है। तो मेथड 1 के अंदर हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं 100 से। तो यहाँ पर मैंने 2/5 को 100 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया है। तो यहाँ पर कैंसिलेशन हो गई, यहाँ पर 5 1 5 आ जाएगा और 5 20 हो जाएगा 100। तो यहाँ पर अब डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 इंटू 100 जो कि इक्वल हो जाएगा 100 की, और न्यूमरेटर में आ जाएगा 2 इंटू 20 जो कि इक्वल हो जाएगा 40। तो यहाँ पर हमें 2/5 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिल चुका है 40/100। तो हमने परसेंटेज की डेफिनेशन से देखा था कि अगर डिनोमिनेटर 100 है तो जो न्यूमरेटर आएगा वो हो जाएगा हमारा परसेंटेज। तो यहाँ पर हमारे पास परसेंटेज आ जाएगा 40%। सेकेंड मेथड के अंदर हम लोग 2/5 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 100 से। यहाँ पर अगर हम लोग 2/5 को सॉल्व करेंगे तो हमें डेसिमल में वैल्यू मिलती है इसकी 0.4, और अगर हम लोग 0.4 को 1 से डिवाइड करेंगे तो उस नंबर में कोई चेंजेस नहीं आने वाले। तो ये फ्रैक्शन हमें बताएगा कि अगर राजू के पास 1 चॉकलेट होते तो वो 0.4 चॉकलेट खाता। तो अगर हम इसे मल्टीप्लाई कर दे 100 से तो हमें मिल जाएगा अगर राजू के पास 100 चॉकलेट होते तो वो कितना खाता। तो इसका आंसर आ जाएगा 40। तो हमारा परसेंटेज आ जाएगा 40%। मगर आपकी सिलेबस में फ्रैक्शन टू डेसिमल कन्वर्जन नहीं है। तो हमें पता है कि 2/5 और 0.4 डिवाइड बाई 1 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, तो इसलिए अगर हम 2/5 को भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमें सेम ही परसेंटेज मिलने वाला है। तो यहाँ पर कैंसिलेशन हो गई, यहाँ पर आ जाएगा 5 1 5 और 5 20 100, तो हमें परसेंटेज मिल जाएगा 40%। इसका मतलब राजू ने 40% ऑफ चॉकलेट खाए थे। चलिए थर्ड मेथड देखते हैं। इसके अंदर हम प्रॉपर फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं 20 से। इस फ्रैक्शन को 20 से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पर इस फ्रैक्शन में कोई चेंजेस नहीं आएगा, क्योंकि अगर हम लोग 20 1 और 21 कर दे तो हमें मिलेगा 1। तो हम 2/5 को मल्टीप्लाई और डिवाइड इसलिए किए ताकि इसका डिनोमिनेटर इक्वल हो जाए 100 की। तो यहाँ पर 2 20 हो जाएगा 40 और 5 20 हो जाएगा 100। तो हमें 2/5 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिल जाएगा 40/100। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर परसेंटेज आ जाएगा 40%। तो यहाँ पर अगर राजू के पास 5 चॉकलेट की जगह 7 चॉकलेट होते तो उस केस में हम फाइंड करेंगे कि उसने कितना परसेंटेज ऑफ चॉकलेट खाया था। यहाँ पर प्रॉपर फ्रैक्शन की डिनोमिनेटर में 7 आने वाला है, क्योंकि इसने 2 चॉकलेट खाए 7 चॉकलेट में से। यहाँ पर फर्स्ट मेथड के अंदर हम लोग फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं 100 से।
तो यहाँ पर इस केस में कोई कैंसिलेशन नहीं होगा क्योंकि 100 7 के टेबल में नहीं आता है। तो हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 इंटू 100 आ जाएगा 200 और डिनोमिनेटर को हम लोग एज इट इज 7 इंटू 100 लिख देंगे। हमें बताया कि परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए हमें डिनोमिनेटर में 100 चाहिए, तो इसलिए हमने 100 को 7 से मल्टीप्लाई नहीं किया। यहाँ पर हमने 200/7 और 1/100 को सेपरेट करके ले लिया। तो हम फाइंड करेंगे 200/7। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हम 200 को डिवाइड करेंगे 7 से। तो यहाँ पर राइट साइड में मैंने सॉल्व करके रख दिया। 200 को 7 से डिवाइड करने के बाद हमें एक मिक्स फ्रैक्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पर 200/7 के बदले आ जाएगा 28/4/7। तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो न्यूमरेटर में आ जाएगा 28/4/7 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 100। तो अब हमारे पास डिनोमिनेटर 100 आ चुका है, तो हम कह सकते हैं कि 28/4/7 हमारा परसेंटेज है। उसी तरीके से सेकंड मेथड के अंदर हम लोग 2/7 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर 2 इंटू 100 इक्वल हो जाएगा 200 और डिनोमिनेटर में 7 एज इट इज आ जाएगा। 200/7 करने पर हमें मिलेगा 28/4/7। तो ये हमारा परसेंटेज आ जाएगा। इस केस के अंदर थर्ड मेथड एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि यहाँ पर हम प्रॉपर फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर के अंदर कोई भी ऐसा नंबर मल्टीप्लाई नहीं कर सकते ताकि वो 100 आए। नेक्स्ट हम देखेंगे कन्वर्जन ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन टू परसेंटेज। यहाँ पर हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो इस टॉपिक के भी दो पार्ट है, चलिए फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है जब डिनोमिनेटर 100 है। तब एक एग्जांपल दिया गया, स्टूडेंट स्कोर्स 120 मार्क्स आउट ऑफ 100 ड्यू टू बोनस क्वेश्चंस, फाइंड परसेंटेज इन दिस केस। एक बच्चा 120 मार्क्स स्कोर करता है 100 मार्क्स के पेपर में बोनस क्वेश्चंस की वजह से, तो हमें इस केस में परसेंटेज फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर उस बच्चे ने 120 मार्क्स स्कोर किया था 100 में से, तो यहाँ पर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ जाएगा 120 डिवाइडेड बाय 100। यहाँ पर फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 100 है, तो इस केस में परसेंटेज आ जाएगा न्यूमरेटर जो कि है 120। तो यहाँ पर परसेंटेज आ जाएगा 120%। नेक्स्ट केस आएगा जब हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है जब डिनोमिनेटर 100 नहीं है। तो यहाँ पर एग्जांपल देख लेगी। इमेजिन यू हैव अ पिज्जा दैट इज कट इनटू 4 स्लाइसेस। इफ यू ईट 5 स्लाइसेस ऑफ पिज्जा, यू एट 1 एक्स्ट्रा पीस फ्रॉम योर फ्रेंड्स पिज्जा। कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ पिज्जा यू एंड योर फ्रेंड कंज्यूम्ड कंपेयर टू अ होल पिज्जा। तो यहाँ पर आपको इमेजिन करना है कि आपने एक पिज्जा को 4 इक्वल हिस्सों में बांटा और आपकी फ्रेंड के पिज्जा को भी आपने 4 इक्वल हिस्सों में बांटा। तो यहाँ पर अब आपके पास है 4 आउट ऑफ 4 पीस और आपके फ्रेंड के पास भी पूरे 4 के 4 पीस है। तो इस एग्जांपल में दिया गया है कि आपने 5 स्लाइसेस खाए, एक एक्स्ट्रा पीस आपने फ्रेंड से लिया। तो यहाँ पर क्योंकि आपने फ्रेंड के पिज्जा में से एक पीस लिया तो आपके पास आ जाएंगे 5 पीस, आपकी फ्रेंड के पास आ जाएगी 3 पीस। तो यहाँ पर पहले आपके पास थे 4/4 पीस, तो उसमें आप 1/4 पीस और ऐड कर रहे हैं। यहाँ पर 1/4 इसलिए लिखा गया है क्योंकि आप एक पीस को कंसिडर कर रहे हैं 4 पीस में से जो कि एक पिज्जा में होते हैं। तो हम 4/4 को ऐड करेंगे 1/4 से, तो हमें मिल जाएगा 5/4 पीस। आपकी फ्रेंड के पिज्जा में से हम 1/4 पार्ट काट लेंगे, तो यहाँ पर आपके फ्रेंड के पास आ जाएगा 3/4 पीस। तो आपने खाया 5/4 पीस और आपके फ्रेंड ने खाया 3/4 पीस। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको परसेंटेज फाइंड आउट करना है कि कितना आपने खाया और कितना आपके फ्रेंड ने खाया एक पिज्जा के कंपेयर में। परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का ऐसा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करना होगा जिसमें डिनोमिनेटर 100 है। तो इसलिए हम इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे 100 से। तो यहाँ पर कैंसिलेशन हो गई, यहाँ पर 4 1 4 हो जाएगा, 425 हो जाएगा 100, 525 आ जाएगा 125 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 100। तो यहाँ पर 5/4 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ चुका है 125/100। तो इस फ्रैक्शन के अंदर डिनोमिनेटर 100 है, तो परसेंटेज वो न्यूमरेटर होता है जब डिनोमिनेटर 100 है। तो इसलिए इस केस में परसेंटेज आ जाएगा 125%। आपका परसेंटेज 100 से भी ज्यादा आ रहा है क्योंकि आपने 25% पिज्जा एक्स्ट्रा खाया। उसी तरीके से आपका फ्रेंड का परसेंटेज भी कैलकुलेट करेगी कि कितना उसने खाया। तो इसलिए यहाँ पर हम 3/4 को मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे 100 से, तो उसको कैलकुलेट करने पर हमें मिल जाएगा 75/100। तो यहाँ पर परसेंटेज आ जाएगा 75%। यानी अगर हम लोग एक पिज्जा को कंसिडर कर रहे हैं तो उस पिज्जा में से 75% आपके फ्रेंड ने खाया। नेक्स्ट हम देखेंगे कन्वर्जन ऑफ डेसिमल्स टू परसेंटेज। यहाँ पर हम देखेंगे कि हम डेसिमल्स को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमें एक क्वेश्चन दिया गया है, उस क्वेश्चन के नाम में 0.75 और 2.1 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो चलिए फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट है 0.75। तो यहाँ पर हम 0.75 को लिख सकते हैं 0.75 डिवाइडेड बाय 1। ठीक है, किसी भी नंबर को अगर हम 1 से डिवाइड करेंगे तो हमें सेम नंबर मिलता है। तो यहाँ पर ये डेसिमल नंबर अब एक फ्रैक्शन बन चुका है, तो इसका ऐसा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करेंगे जिसका डिनोमिनेटर 100 है। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हम इस फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे 100 से। तो 0.75 इंटू 100 हो जाएगा 75। यहाँ पर हम 0.75 को 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसलिए डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट राइट में शिफ्ट हो जाएगा और हमें मिल जाएगा 75। इसी तरीके से डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 इंटू 100 जो कि इक्वल टू हो जाएगा 100 के। तो यहाँ पर हमें फ्रैक्शन मिल चुका है 75/100, तो हमारा परसेंटेज आ जाएगा 75%। सेकेंड पार्ट के अंदर भी हम लोग 2.1 को डिवाइड करेंगे 1 से, और यहाँ पर भी हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे 100 को। तो 2.1 इंटू 100 इक्वल हो जाएगा 210 के और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 100। यहाँ पर हमारा परसेंटेज आ जाएगा 210%।
हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ परसेंटेज टू हाउ मेनी। इस टॉपिक के अंदर हमें एक क्वेश्चन दिया गया है, इन अ क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट्स 25% लाइक प्लेइंग क्रिकेट, हाउ मेनी चिल्ड्रन लाइक प्लेइंग क्रिकेट। तो इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि क्लास के अंदर 40 स्टूडेंट्स थे, उसमें से 25% स्टूडेंट्स को क्रिकेट खेलना पसंद था। तो हमें फाइंड आउट करना है कि कितने बच्चों को क्रिकेट खेलना पसंद था। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें फाइंड आउट करना है 25% ऑफ 40 स्टूडेंट्स। ये 40 स्टूडेंट्स में से 25% बच्चों को क्रिकेट खेलना पसंद था। तो हमने चैप्टर 2 के अंदर देखा था कि हम ऑफ को सब्स्टिट्यूट करके मल्टीप्लिकेशन वाला साइन लिख सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर ऑफ के बदले में लिख दूंगा मल्टीप्लिकेशन वाला साइन, और 25% का मतलब है 25 डिवाइडेड बाई 100, और यहाँ पर 40 एज इट इज आ जाएगा। तो यहाँ पर हम कैंसिलेशन करेंगे, यहाँ पर 25 1 जा 25 हो जाएगा, और 25 4 जा हो जाएगा 100। इसी तरीके से 4 1 जा 4 हो जाएगा, और 4 10 जा हो जाएगा 40। तो यहाँ पर हमें आंसर मिल जाएगा 10 स्टूडेंट्स। तो उस क्लास में 10 स्टूडेंट्स को क्रिकेट खेलना पसंद था। हमारा लास्ट टॉपिक है एक्सप्रेसिंग फ्रैक्शन ऑफ शेडेड पार्ट इन परसेंट। इस टॉपिक में हम देखने वाले हैं कि किसी भी शेडेड पार्ट के फ्रैक्शन को हम लोग परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पर हमें 2 डायग्राम्स दिए गए। चलिए फर्स्ट डायग्राम देखते हैं। इस डायग्राम के अंदर एक हमें शेप दिया गया है। उस शेप के अंदर यहाँ पर 3 बॉक्सेस है। उसके अंदर एक बॉक्स फुल शेड किया गया है, और एक बॉक्स आधा शेड किया गया है, और एक बॉक्स शेड ही नहीं किया गया। तो इस फिगर को हम लोग ध्यान से देखेंगे तो हमें दिखेगा कि इस फिगर का 1/2 पार्ट शेड किया गया है। तो यहाँ पर 1/2 एक फ्रैक्शन है, तो हम देखेंगे कि हम 1/2 को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पर 1/2 को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग इस 1/2 को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे 100 से। तो अब हम कैंसिलेशन करेंगे, यहाँ पर 2 1 2 हो जाएगा, 2 50 हो जाएगा 100। तो हमें 1/2 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिल जाएगा 50/100। इसका मतलब शेडेड पार्ट का परसेंटेज है 50%। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हमें पिज्जा टाइप का एक ऑब्जेक्ट दिया गया है। उस पिज्जा शेप्ड ऑब्जेक्ट को यहाँ पर 6 इक्वल पीस में बांटा गया। उसमें से 5 पीस को यहाँ पर शेड किया गया, और एक पीस को यहाँ पर शेड नहीं किया गया। तो ये ऑब्जेक्ट को 6 पीस में डिवाइड किया गया था, इसलिए डिनोमिनेटर में आ जाएगा 6। हम 6 में से 5 पीस को शेड कर रहे हैं, तो न्यूमरेटर में आ जाएगा 5। तो यहाँ पर हमारे पास फ्रैक्शन आ चुका है, तो इसे हमें कन्वर्ट करना है परसेंटेज के अंदर। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा 5/6, और उसको मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूंगा 100 से। यहाँ पर 2 3 जा 6 हो जाएगा, और 2 50 जा हो जाएगा 100। यहाँ पर 5 इंटू 50 इक्वल होता है 250 के। डिनोमिनेटर में हम लोग लिख देंगे 3 इंटू 100। तो इसे हम स्प्लिट करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 250 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 1/100। यहाँ पर हमें 3 को 100 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, क्योंकि अगर हम लोग को परसेंटेज फाइंड आउट करना है तो डिनोमिनेटर 100 रहना जरूरी है। तो यहाँ पर राइट साइड के अंदर हम लोग 250 को 3 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर 3 बाहर आएगा और 250 अंदर आ जाएगा। 3 8 होता है 24, माइनस किया तो हमें मिल जाएगा 1, 0 नीचे आ जाएगा। 3 3 हो जाएगा 9, माइनस करने पर हमें मिल जाएगा 1। तो हमें मिक्स फ्रैक्शन मिल चुका है यहाँ पर 83 1/3। इस एक्सप्रेशन को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। यहाँ पर 250/3 के बजाय हमें मिला है 83 1/3, और इंटू में 1 डिवाइडेड बाई 100 एज इट इज आ जाएगा। तो 83 1/3 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 83 1/3, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 100। और किसी भी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में 100 है तो उसका न्यूमरेटर आ जाएगा परसेंटेज। तो हमें परसेंटेज मिल जाएगा 83 1/3%। तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में हमें मिला था 50%, और सेकंड पार्ट में हमें मिला 83 1/3%। इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 7.1 का इंट्रोडक्शन खलास हो चुका है। इस पूरे चैप्टर की नोट्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 1 देखना है तो आप इस वाले वीडियो में क्लिक कर सकते हो। अगर आपको इस पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट चाहिए तो आप इस वाले प्लेलिस्ट में क्लिक कर सकते हो।